हेलो दोस्त। आज मैं बात करूंगा शुगर और इंसुलिन जो है एक दूसरे के साथ काम कैसे करते हैं। पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें मैंने बताया था कि इंसुलिन कैसे शुगर को ब्लड स्ट्रीम से निकाल के कैसे सेल्स के अंदर डालता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है और ग्लूकोज जो है उसका लेवल ब्लड में मेंटेन रहता है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर जब हम एक चम्मच चीनी लेते हैं तो उसके बाद इंसुलिन कैसे काम करता है, और अगर उससे ज्यादा हम लेते हैं तो फिर कैसे काम करता है, वो हम आज बात करेंगे। ये लेक्चर जो है ना, जो डायबिटीज है उनके लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन जो नहीं है, जो नॉर्मल है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एहतियात जो है इलाज से बेहतर है, बहुत जरूरी है। जिंदगी में अगर ऑल इज वेल होना है तो ये हमारा वीडियो देखिए और हमारे साथ बने रहिए, और आप इन फ्यूचर में जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो लेट स्टार्ट। ये है हमारा जो है आज का लेक्चर, मेन फोकस, जिसपे हम बात करने वाले हैं कि बॉडी को क्या चाहिए। नॉर्मल हमेशा दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है नॉर्मल, एक कंडीशन होती है एबनॉर्मल। मतलब क्या, मतलब यह है कि अगर दायरे में है तो महफूज है, और अगर दायरे से बाहर है तो फिर क्या है, फिर आपका जो है बवाल है, फिर आपका जिंदगी आपकी जो है हर वक्त एक रिस्क कंडीशन पर रहती है। तो हम रिस्क क्यों लें, हम इसे जाने और उसी हिसाब से बॉडी को मैनेज करें, क्योंकि सेहत ही तो, हेल्थ इज वेल्थ, बाकी तो दुनिया में कोई चीज नहीं है। तो होता क्या है मैं आपको बताऊं। नॉर्मल क्या है दोस्त, नॉर्मल ये है कि आपने एक टाइम पे एक चम्मच चीनी लिया, ठीक है। एक हमारी बॉडी का जो एक फिजियोलॉजिकल लिमिट क्या मतलब कि एक बॉडी का निजाम क्या है, नॉर्मल निजाम क्या है। निजाम ये है कि आप जो है, हमारा क्या होता है कि 80 से 130 जो है ग्लूकोज हम मेजर करते हैं। फास्टिंग 80 से 90 95 फास्टिंग है। उसके अब जो है आपका जो है वो खाने के बाद, लंच के बाद 2 घंटे बाद आपका ये शुगर का लेवल आता है। यानी कि अगर आप देखेंगे कि एक चम्मच चीनी ले रहे हैं, ओके, वो बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर इस वक्त क्या है, सर्कुलेट कर रहा है, एक चम्मच चीनी यानी 5 ग्राम के आसपास वो बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। वो हमको एनर्जी दे रहा है ब्रेन में, और हमारी और सेल्स में दे रहा है एनर्जी। तो मैं हम जो है चकाचक दिख रहे हैं, फर्स्ट क्लास दिख रहे हैं, एनर्जेटिक दिख रहे हैं एकदम, ठीक है। तो ये देखिए, ये ग्लूकोज है, ब्लू लाइन क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज आपने लिया, ये टाइम के हिसाब से जो है आप देखेंगे आराम से जो है इंसुलिन रिलीज हुआ पेनक्रियास से। कैसे रिलीज हुआ, पहला वीडियो जरूर देखिएगा। ये इंसुलिन रिलीज हुआ, और कितने अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, एक नेचुरल कंडीशन से इसको जो है ग्लूकोज को मैनेज कर रहा है। बिल्कुल वैसे जैसे ड्रिप चढ़ाते हैं ना, पानी चढ़ाते हैं ड्रिप या ग्लूकोज। ऐसा तो नहीं कि बीमार होते हैं तो कहते हैं यार 2-4 लोटा पी लो, ऐसा तो है नहीं। आप ड्रिप चढ़ाते हैं, बड़ा स्लोली 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 जाता है, और उसके बाद जो आपको बड़ा रिलैक्स महसूस होता है, एनर्जी मिलता है। तो ब्रेन को भी जो है इसी तरीके की एनर्जी चाहिए, ये नहीं कि एक ड्राम जो है उड़ेल दे तो आप जो है फिर वो डिस्टर्ब हो जाती है लिमिट। तो ये नॉर्मल क्या है, नॉर्मल क्या है कि देखिए ये ग्लूकोज ब्लू लाइन है, ग्लूकोज दिया, उसके बाद ये उसी के हिसाब से इंसुलिन निकला, इंसुलिन ने इसको मैनेज किया, और बड़े कायदे से जो है चीनी कम है, 1 टीस्पून है बॉडी के सर्कुलेशन में, तब बड़े नॉर्मली जो है उसको हैंडल कर ले रहा है। तो आदमी क्या कहता है, आदमी कहता है ऑल इज वेल। अब देखिए यहाँ पे जो दिखा रहा हूं, दैट इज नथिंग इज वेल। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने जो है बहुत ज्यादा शुगर लिया। अब जब एक चम्मच से ज्यादा शुगर लेंगे तो क्या होगा कि उसी हिसाब से अचानक इंसुलिन बढ़ेगा। इंसुलिन दोस्त जब बढ़ेगा, यहाँ पे शुगर बढ़ा तो इंसुलिन बढ़ा, ये देखिए रेड वाला इंसुलिन है। भाई साहब जब इंसुलिन बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो तेजी से जो है ग्लूकोज को ब्लड में कम करता है, और जब कम करता है ना मेरे भाई, तो फिर यहीं पे तो प्रॉब्लम होता है। इतना कम कर देता है कि नॉर्मल कम हो जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी कि आदमी का ग्लूकोज कम हो जाता है। तो कहता है हमको चक्कर आ रहा है, हम चकरा के गिर जाएंगे, हमको फटीक हो रहा है, हमको जो बेचैनी हो रही है, हमको लग रहा है कि हम जल्दी से कुछ खा पी ले। तो फिर आप हाइपोग्लाइसीमिया, पता है जैसे ही आपका ग्लूकोज कम होता है तो आप क्या करते हो, आप तुरंत कुछ मीठा खाते हो, जैसे ही मीठा खाते हो बहुत तेजी से बढ़ता है, तो उसी के हिसाब से फिर इंसुलिन बढ़ता है। तो यहाँ पे तो आपको मजा आता है कि चलो बढ़ गया, लेकिन भाई साहब ये लॉन्ग लॉन्ग लाइफ के लिए दिस इज वेरी डिजास्टर, खतरनाक है वो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिया तो फिर यहाँ इंसुलिन बढ़ा था, फिर उसने घटा दिया। तो ये पता है, ये रोलर कोस्टर जो हमारी जिंदगी में आता है,
हम खाते रहते हैं, हमें पता नहीं होता। रोलर कोस्टर जो होता है एक एक झूला है, आप देखेंगे ऐसे ऐसे झूलता रहता है, बड़ा खतरनाक। मैंने भी एक बार उसमें ट्राई किया, फिर दूसरी बार कान पकड़ लिया। तो वैसे ही जो है आप भी यहाँ पे भी जो है रोलर कोस्टर पे जो है झूला झूलिए जरूर, लेकिन ये जो खाने पीने का रोलर कोस्टर है उस पर कंट्रोल करिए आप। तो अब क्या होता है, ज्यादा होता है तो हाइपरग्लाइसीमिया। देखिए ये जो है कंडीशन क्या, हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसीमिया ग्लूकोज का लेवल ज्यादा, जो कि ब्रेन को नापसंद है, बिल्कुल पसंद नहीं है। ब्रेन को तो बस चाहिए ये वाला नॉर्मल, एक रिदम में आता रहे, एक ड्रिप की तरह आता रहे, मैं उसको कंट्रोल करता रहूं। इसीलिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो आप मीट ले लें, वेजिटेबल्स ले लें, फैट ले लें, ताकि आपको इतना ज्यादा इंक्रीज ना हो। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे शुगर कम हुआ जल्दी से शुगर खाएं, तुरंत खा लेते हैं, उसका फिर से ज्यादा फिर से कम होता है। दिस इज वेरी डिजास्टर। तो इसलिए जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो आदमी को सुस्ती आती है, स्लगिश हो जाता है, इरिटेबिलिटी होती है। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है जो हमको पता नहीं है। तो कहाँ पे होती है, अब मैं आपको एक बात बताऊं। जैसे एक पोटैटो है, उसमें 4 चम्मच चीनी होता है। एक कप अगर आप ले लें राइस, कुक्ड राइस बना हुआ, उसमें 9 चम्मच होता है। 300 ml दूध में 3 चम्मच चीनी होता है, और एक एप्पल में 3 होता है। पता है, जो आज तुम लोग जो है कोक जो है ढकेले जाते हैं, कोक लिए जा रहे हैं, उसमें 8 चम्मच चीनी होता है। अब सोचिए एट द टाइम जो है नॉर्मल ये कैसे कंट्रोल करेगा इंसुलिन। ये देखिए बॉडी के अंदर, तो अब तो आपने खुद ही गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ घोटाला कर दिया। तो प्रॉब्लम तो यहीं पे तो खड़ी होगी प्रॉब्लम। अब ये जो है नॉर्मल की बजाय ये, तो धीरे धीरे आदमी क्या होता है, जब इस तरह की डाइट लेने लगता है, इस तरह की प्रॉब्लम होने लगती है, ऊपर नीचे रोलर कोस्टर, तो नॉर्मल से प्री डायबिटिक होता है, डायबिटिक से फिर डायबिटिक हो जाता है, जो कि बड़ा खतरनाक है। आपको मैं बता दूं एक बात, हाइपोग्लाइसीमिया जो हो तो कोमा में आदमी चला जाता है, ब्रेन में अगर ग्लूकोज कम हो जाए, इवन ज्यादा हो जाए तब भी कोमा में चला जाता है। तो एक स्टेबल जो होता है, वो हमें एक हिसाब से चीनी लेना चाहिए, मीठा लेना चाहिए, चाहे ब्रेड हो चाहे कोई भी चीज हो उसको लो, ताकि 1 चम्मच से ज्यादा एट द टाइम, एक एवरेज टाइम जो है 3-4 घंटे का एवरेज टाइम जिसमें ये कंज्यूम हो सके, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। वरना फिर आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि निहायती रिस्क है। मत करिए। मैं जो फार्मूला बता रहा हूँ उस पर जाइए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो हेल्थ एंड फिटनेस में आज का जो मैं यही बताता हूँ, फिर मैं शुगर के लेके कोई ना कोई एक ऐसा लॉजिक लेके आऊंगा, ऐसे आपकी जिंदगी में लेके आऊंगा जिसको अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा ना। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब जरूर करें।